नमस्ते स्कॉर्पियो, वेलकम बैक। वृश्चिक राशि अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन क्या चल रही है एंड क्या फीलिंग्स हैं, आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या है एंड आपका क्या चल रहा है, आप क्या करना चाहते हो, क्या कुछ बदलाव आने वाला है आगे आने वाले समय में। इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स करूँगी। डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं ये भी रहेंगी मेरी तरफ से। एंड अगेन कहूँगी, अगर खुद के लिए क्लियरिटी चाहिए, लाइफ में स्टक महसूस करते हैं एंड क्लियरिटी पर्पज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है आपके लिए। Reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best. Okay. देखती हूँ किस वे में क्या रिफ्लेक्शंस हैं। ट्रस्ट रखिए खुद के ऊपर में एंड अगर कुछ चीज़ें नेगेटिव हुई पड़ी हैं तो उन्हें कुछ करेक्ट करने की अगर कर सकते हो तो वो करने की ज़रूरत है। एंड अपने ऊपर कहूँ फेथ रखिए एंड वर्कआउट करते रहिए। देखती हूँ क्या है डेक में। पहले आपकी सिचुएशन देखती हूँ क्या है, क्या दौर आपका चल रहा है। ओके, आपकी सिचुएशन अगर कहूँ तो यहाँ पे ऑन ऑफ होता है। पर्सन हो सकता है शॉर्ट टाइम कनेक्ट होते हैं, नहीं होते हैं, या फिर कहूँ या फिर फिजिकल बॉन्ड कुछ टाइम पहले बनी नहीं बनी, वो वाली सिचुएशन कहूँगी। डिज़ायर्स हैं, या कहूँगी आपकी तरफ से अगर कहूँ तो पैशनेट लव, पर्सन को बहुत प्यार करते हो, लेकिन कहूँगी आपकी रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो ऑन ऑफ होती है। तो सिचुएशन अगर कहूँ तो ऑन ऑफ हो रहा है। अब मतलब शॉर्ट टाइम के लिए कनेक्टिविटी होती है, फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो सिचुएशन हो सकता है चल रहा हो। एंड देखती हूँ दिल से क्या सोचते हो। ओके, ओके, दिल से अगर सोच में कहूँ तो यहाँ पे खुलेपन से ज़िंदगी में जीना चाहते हो। खुले कहते हैं ना ब्रीदिंग, अच्छी चीज़ों को चाहते हो। आप चाहते हो कि खुशियाँ कम बैक हो, या पर्सन आपको टाइम दे, पर्सन समझे। लेकिन यहाँ पे अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए कहूँ तो थर्ड पार्टी या फैमिलीज इश्यूज हो सकती हैं, या फिर कहूँ फिजिकल बॉन्ड बनता है फिर ऑन ऑफ होता है, तो वो भी सिचुएशन हो सकता है। कुछ लोग झेल रहे हो तो पर्सन कनेक्ट होते हैं, या फिर डिस्टेंस में पर्सन रहते हैं तो कनेक्ट होते हैं, नहीं होते हैं, ब्लॉक अनब्लॉक वो फेस चलता है। एंड अभी की सिचुएशन में आप चाहते हो पर्सन से मीन्स प्यार। आपकी एक्शंस में कहूँ तो आप कम्युनिकेशन जब करते हो, या मतलब जो भी है आप चाहते हो प्यार बना रहे एंड वो कहीं ना जाए। एंड बट कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं कहूँ तो चिंताएं भी हैं कि चीट हो रहा है आपके साथ में, कुछ तो गलत हो रहा है कहीं ना कहीं। कभी सोचते हो कि क्या है, मैंने अपना सब कुछ ये किया, मैं हर चीज़ करना चाहता हूँ या करती हूँ, जो जेंडर चाहे आप जो भी है, बट आपको मिलता क्या है। आप हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में कहूँ बार बार हो जाते हो। आते हैं जाते हैं पर्सन, शॉर्ट टाइम कनेक्ट होते हैं, नहीं होते हैं। आपकी कहूँ तो कुछ टाइम पहले भी चीज़ें डिस्कनेक्ट हुई हैं, या फिर कहूँ आपका दिल टूटा है, या कहूँ उनकी कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने की हैं कि आपका दिल तोड़ा है। आई थिंक ये भी हो सकता है। तो कुछ तो है, या फिर तीसरे की वजह से कुछ चीज़ें सीन लाइफ में अनसरी की क्रिएट हुई हैं। एंड कहूँगी एक्शंस, अगर आप कुछ प्लानिंग करते हो तो वो चीज़ें भी बिल्कुल कहते हैं ना कि कंट्रोल हो जाती हैं किसी चीज़ों से, तो वो चल रही हैं। एंड आपको कहूँ कामिंग फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको चिंताएं सता रही हैं कि ये बॉन्ड अब बिल्कुल ख़त्म है, पर्सन दोबारा वापसी नहीं करेंगे एंड फिर से वही चीज़ें होंगी, उलझती हैं। कहते हैं ना कुछ टाइम होती हैं नहीं होती हैं, आपको लगता है कि अब बिल्कुल कट ऑफ वाली, तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन में आपकी एनर्जीज आ रही हैं। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है। ओके, यहाँ एम्प्रेस का कार्ड आया है। ओके, दोनों के ही दिल में ओके सिमिलर कार्ड्स। ओके, अगर इनकी दिल की सोच में आपके तरफ में अगर कहूँ ना, आप जो खुले ज़िंदगी में ये है ना, उनका भी कहूँगी दोनों की ही तरफ में दो एग्जैक्टली कहूँगी सिमिलर ही कार्ड है। मीन्स यहाँ पे भी अगर कहूँ दिल से जो आपकी सोच में है ना, यहाँ पे देखो फूल एंड द डेविल की एनर्जीज हैं, इनके तरफ में भी सेम सिमिलर कार्ड फूल एंड द डेविल। ये कहूँगी ऐसे ऑरास को क्रिएट कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कोई तो तीसरा ऐसा है जो आप दोनों में एक अनहेल्दी कम्युनिकेशन को क्रिएट करता है, या शॉर्ट ऑन ऑफ करता है रिलेशनशिप को, या कहूँगी एक्शंस लेने में एक दूसरे के प्रति रोकता है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, या कहूँगी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हैं जो कि चीज़ें उस वे में होती हैं। कुछ टाइम बॉन्ड बनती हैं फिर बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, तो आपकी सिचुएशन में वो चीज़ें चल रही हैं।
हैं। एंड यहाँ पे अगर कहूँ पेज ऑफ कप्स एंड द फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं। दिमाग से प्रैक्टिकल होकर जब सोचते हैं पर्सन तो इमोशनली जोड़ना चाहते हैं। एक्शंस लेने में बिल्कुल ही कहूँगी यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन लेवल बिल्कुल ही हाई है। तो आई थिंक एक्शंस या जो आप एक्सपेक्ट करते हो या चीज़ें कहना सेम वे में चलेंगी आगे भी। तो अभी की एनर्जीज में अगर कहूँ तो लग रहा है कि वही चीज़ें कितना भी कर लो वही चीज़ें घूम फिर कर ये आपकी तरफ में इमोशन या प्यार या कुछ जो आप चाहते हो वो चीज़ों करने में अभी इन्हें कहूँगी टाइम लगेगा। एंड नियरेस्ट फ्यूचर्स में कहूँगी फिर वो चीज़ें रिपीटेड होने वाली हैं। जो चीज़ें झेले हो वही चीज़ें होंगी या फिर शॉर्ट टर्म कनेक्टिविटी हुई है तो आने वाले समय में वो चीज़ें फिर कनेक्ट होंगी एंड होंगी चीज़ें सेम जो आपने पहले भी देखा है वही चीज़ें फिर से पर्सन हो सकता है करें। एंड कहीं ना कहीं अगर कहूँ ना आपको लगता है कि आपके साथ में ना चीट हो रहा है, आपके साथ में ना पर्सन उस वे में नहीं करते हैं, पैशनेट लव दिखाते हैं लेकिन फिर वो पैशनेट लव कहीं डिसअपियर हो जाते हैं, करते खुद की है एंड आपको दिखाते हैं कि नहीं मैं तो ज़िंदगी हूँ, मैं ये हूँ, बहुत कुछ बॉन्ड बनाते हैं, बहुत कुछ कर जाते हैं। जब भी ये कनेक्शन होता है तो बॉन्ड बहुत अच्छा होता है लेकिन फिर जब ये डिस्टेंस होती हैं या फिर कहूँ कुछ टाइम में फिर बदलाव इनकी तरफ से दिखती हैं कि जो एक्चुअल में कुछ टाइम दिखाते हैं वो फिर से पलट जाते हैं। तो वो चीज़ें हैं आई थिंक देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स आपका ओवरऑल में दिखता है ना कि एक थोड़ा सा कहूँ तो आपको लगता है कि अब कुछ स्टेप लेने की ज़रूरत है कि इस चीज़ों को या इस वे में ज़िंदगी में आप नहीं रहना चाहते हो। तो आई थिंक आपको ओवरऑल एनर्जीज में लगता है कि आपको क्लियरिटी चाहिए, एक कुछ कमिटमेंट चाहिए या क्लियरिटी। यूँ ही नहीं जीना चाहते हो आप, यूँ ही रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हो आप। देखते हुए इनके तरफ में क्या है। देखो अभी अगर कम्युनिकेशन होंगी तो कहूँगी थोड़ी बहुत, जब भी अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो भले ही कितना कमिटमेंट की कहूँगी दोनों की ही दिख रही हैं कि एक एग्रेशन, एक देखूँगी एक्शंस, जितना आप कहोगे उतना ये भी कुछ ना कुछ कहेंगे। तो आई थिंक कोई किसी से दबने वाला नहीं है एंड वो सिचुएशन दिखती है। देखती हूँ इसे क्लियरिफाई करके जब ऐसा चीज़ कुछ होता है या करोगे तो क्या होता, कितना परिवर्तन रिलेशनशिप में क्या होगा। देखती हूँ आपकी तरफ में आप जो कहोगे उसमें क्या परिवर्तन है। देखो कितना भी कर लो आप जो अभी चीज़ों को करोगे ना उनके साथ में जो भी कम्युनिकेशन यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट या कहूँ तीसरा कुछ ऐसा है या कहूँ इल्यूजन क्रिएटेड है एंड जितना भी करोगे कहूँगी वो चीज़ें घूम फिर कर वही रिपीटेड वाली चीज़ें उलझोगे एंड करने से भी कुछ क्लियरिटी तो नहीं होने वाली है। अगेन सेकंड चांस या सेकंड कुछ ऐसी मना या कहूँ मैनिपुलेटिव बातें भी हो सकती हैं तो आप फिर फंस जाओगे, वो सिचुएशन हो सकता है। ओके आपके पर्सन को कहूँ तो ट्रिक्स आती हैं, आपके पर्सन को कहूँ तो ये आपसे सेपरेशन तो नहीं चाहते लेकिन कहूँगी जो ये करना चाहते हैं वो फिर से करेंगे एंड वो चीज़ें इन्हें पता है कि आपको कैसे हैंडल करना है। बिकॉज कहूँ तो हैंडल की कार्ड आई है आपकी तरफ में। अगर कहूँ तो एक्शंस में क्लियरिटी में ही और शी कहूँ जो भी हैं ये हैंडल करेंगे लेकिन थोड़ा सा इसे कहीं ना इन आपकी बातों से कहूँ ना थोड़ी सी रिजेक्शन वाली महसूस तो होगी इनकी। एक ये भी दिखने की ये थोड़ी सी रिजेक्टेड सा फील करेंगे कि कहीं ना कहीं अब आप कहीं कुछ अलग वे में तो नहीं सोच रहे हो, आपने कहीं इन्हें बिल्कुल ही जज तो नहीं कर दिया। तो वो चीज़ें बिकॉज आपकी अगर सिचुएशन कहूँ ना आपने शायद पर्सन को समझा या कहूँ खुद के लिए सोचते हो कि मेरे साथ कहीं चीट तो नहीं हो रहा है, तो कहूँगी वो चीज़ें लग तो रही हैं। एंड बट यहाँ पे कनेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो भले ही इनको रिजेक्टेड लगे बट ये पर्सन ऐसे हैं कि हैंडल करने नहीं आते। तभी कहूँगी यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि जो चीज़ें आप करोगे भी बहुत, ऑल्दो कहूँ कड़वा भी बोल दोगे, बहुत कुछ करोगे लेकिन घूम फिर कर बातें कहते हैं ना वो बाउंड्रीज जो सेट करते हैं आपके पर्सन वो चीज़ें फिर बाउंड्रीज में कहूँगी मैनिपुलेटिव वाली चीज़ें हो जाएंगी। देखो डिवाइन टाइमिंग कहते हैं इट्स अबाउट टाइम, इट्स डिपेंड अपन यू। कहूँगी टाइम के हिसाब से अगर चलनी है तो उस वे में सोचिए या अपनी वे में कुछ अगर करनी है आप कर सकते हो तो करके देखो। बट ये जो टाइम जो आपका जो कहूँगी ज़िंदगी में टाइम पीरियड चल रहा है ना ये चक्रव्यूह है एंड उसमें आप फिर उलझोगे। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम, ये टाइम ही ऐसा है आपके लिए
कि आप फिर से कहूँगी रिकनेक्ट होगे एंड फिर से कहूँगी थोड़े बहुत उसके उनके ऊपर फेथ करोगे या कुछ चीज़ें लगेंगी चलो ठीक है फिर करूँ, तो मन आपका फिर से घूम फिर कर वही करने को करेगा। ये टाइम ही ऐसा चल रहा है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड अगेन कहूँगी खुद के लिए डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।